नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बारे में। हम बात करेंगे कि हमें मिट्टी चढ़ाना चाहिए अपने गन्ने में या नहीं चढ़ाना चाहिए। ये केवल एक अतिरिक्त खर्चा है या कहीं ना कहीं ये खर्चा हमारी आमदनी को ज़्यादा बढ़ाता है और इसे अतिरिक्त खर्चा ना जाना जाए, क्योंकि बहुत से किसान साथी अपने गन्ने में बहुत से कार्य करते हैं, अच्छी खाद देते हैं, अच्छा पैदावार करते हैं, बंधाई भी करवाते हैं, लेकिन किसान साथियों वो लोग मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं करते। आज हम मिट्टी चढ़ाने के कार्य के बारे में देखेंगे कि मिट्टी हमें किस हिसाब से चढ़ानी चाहिए और हमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इसके कुछ नुकसान हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किसान साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बरसात से पहले हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लेना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का गन्ना कुछ छोटा है, उसमें अभी कुछ किले निकल रहे हैं, तो उन्हें कुछ टाइम बाद आधा महीना या एक महीने के बाद भी मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लेना चाहिए। किसान साथियों, अब बात रही कि मिट्टी चढ़ाने का कार्य क्यों करना ज़रूरी है। तो जैसा ही कि सभी किसान जानते हैं कि मिट्टी चढ़ाने का कार्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिससे हमारा गन्ना है वो किसी भी हवा के साथ जब बरसात होती है तो उसमें वो नहीं गिरता है। जब हमारा गन्ना गिरता नहीं है तो अमूमन 10 से 15% की हमें उसमें बचत हो जाती है, उसमें बढ़वार हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब हमारा गन्ना गिर जाता है उसमें चूहे लग जाते हैं तथा वो गन्ना हल्का भी हो जाता है, जो हमारी पैदावार को घटा देता है। किसान साथियों, इसके अगर हम अन्य बेनिफिट्स की बात करें, अन्य लाभ की बात करें, तो हम देखते हैं जैसे कि ये एक सामने गन्ना है। यहाँ पर आप बारीकी से जब इसे देखेंगे तो किसान साथी पाएंगे कि यहाँ पर ये ऊपर से कुछ रूट्स आपको निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये रूट्स जो निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये रूट्स इस मिट्टी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और ये 1 या 2 दिनों के बाद इस मिट्टी को मैं अपनी पकड़ बना लेंगी। तो किसान साथियों, चूँकि इस गन्ने की एक पोरी तो इस मिट्टी के नीचे चली गई है और ये दूसरी पोरी से कुछ जो जड़ें निकल के इस मिट्टी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो ये गन्ना बहुत ही ज़्यादा मजबूती से इस ज़मीन को पकड़ेगा। इसके गिरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे किसान साथियों। तो ये बहुत ही लाभदायक है। ये गन्ना अगर एक बात को इसमें बंधाई नहीं भी होती है तो गन्ना गिरने लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये गन्ना अपना कुछ इस टाइप का थोड़ा टाइट गन्ना है तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। किसान साथियों, इसका दूसरा बेनिफिट्स जो है वो ये है कि ये जो जड़ें हैं ये यहाँ पर जाएंगी, हमारी मिट्टी में पकड़ेंगी, प्लस इसके जो नीचे वाली पोरी है उसकी भी कुछ जड़ें इस मिट्टी को पकड़ी हुई हैं। तो ये गन्ना अन्य ऐसे खेतों की अपेक्षा जहाँ पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं हुआ होगा, वहाँ पर उनकी अपेक्षा ये गन्ना पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में खींचेगा, खादों को अधिक मात्रा में ऑब्जर्व करेगा, तो ये बढ़वार भी अच्छा करेगा। जैसे हम देख सकते हैं ये 14-201 कोसा 14-201 वैरायटी है और इसके गन्ने की आप मोटाई अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी मोटाई है और कितना अच्छा बढ़वार है। ऊपर से नीचे देखिए आप, 1 मिनट आप इसे देखिए, बहुत ही अच्छा बढ़वार किए हुए है, इसकी मोटाई भी काफ़ी है। किसान साथियों, हम इसके दूसरे बेनिफिट्स की भी बात करते हैं, दूसरे बेनिफिट्स भी हम देखते हैं। तो हम एक चीज़ जान लें कि हमने जब अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाई है, मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया है, तो चूंकि गन्ना जो है उस यहाँ पर है और हम जब भी इसमें पानी देंगे तो पानी जो है वो यहाँ पर जाएगा। चूंकि गन्ना यहाँ पर है और पानी यहाँ पर होगा, तो पानी को ग्रहण करने के लिए, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए गन्ने की जड़ों को यहाँ तक विकसित होना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे गन्ने की जड़ें काफ़ी एरिया में फैल जाएंगी। तो जब काफ़ी एरिया में फैलेंगी तो गन्ना मजबूती देगा ही देगा, प्लस वो भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत जगह में फैली हुई हैं। उसमें जो भी पोषक तत्व हैं उनकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ जाएगी। किसान साथियों, इसलिए हमें अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। हम इसके तीसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो किसान साथियों, इसमें खेत में अभी
कुछ दिन पहले ही मिट्टी चढ़ाने का कार्य संपन्न हुआ है। जैसा कि हम अन्य खेतों में देखते हैं तो ये कुछ गन्ने तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जैसे ये गन्ना है बिल्कुल स्वस्थ है। इस गन्ने की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल स्वस्थ है व बड़ा है। इस गन्ने की बात करें, ये भी स्वस्थ है। यहाँ पर अमूमन 1 2 3 4 5 6 7 गन्ने दिख रहे हैं जो हमें बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक ये 8 9 गन्ने दिख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन साथ साथ इस एक गन्ने को हम देखते हैं, ये अभी बिल्कुल छोटा है। इस गन्ने के किसान साथियों, आप एक बार इसे एक बार देखते हैं तो ये गन्ना बिल्कुल अभी छोटा है। ये देखिए किसान साथियों। तो किसान साथियों, जब हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं तो ये गन्ना ऐसा ही रह जाता है। यह बर्बाद नहीं करता है। और जब भी हम इसमें कोई भी अपनी खाद देते हैं तो इन गन्नों की अपेक्षा ये पौधे उस खाद को बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं और बर्बाद भी नहीं करते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं उत्पादन घटता है किसान साथियों। लेकिन जब मिट्टी हम चढ़ा देते हैं तो इन गन्नों की भी ऑब्जर्वेशन क्षमता अन्य गन्नों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये गन्ने भी पूर्ण स्वस्थ गन्ने बन पाते हैं। और जब हमारा कोई भी कल्ला पूर्ण स्वस्थ गन्ना बनेगा तो अमूमन 100% वो हमें अच्छी पैदावार देगा। किसान साथियों, एक बात हम जान लें कि अगर हमारे खेत में बहुत ज़्यादा कल्लों की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें पैदावार ज़्यादा देगा। किसान साथियों, ये बात है, अब गांठ बांध लें कि पैदावार इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके खेत में कितने कल्लों की मात्रा है। पैदावार इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने उन कल्लों को कितने स्वस्थ गन्नों में बदला है। तो किसान साथियों, कल्लों को स्वस्थ गन्ने में बदलने के लिए आपको मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करना है। किसान साथियों, तो हमने जाना कि हमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य क्यों करना जरूरी है, किस टाइम करना जरूरी है। किसान साथियों, हम जैसे भी हो सके बरसात से पहले अपने खेत में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लें। अगर हम कुछ थोड़ा लेट हो जाते हैं तो बरसात के मौसम में जब भी हमें टाइम मिले हम अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य पूर्ण करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई भी आपके कमेंट्स हों तो हमें कमेंट्स करें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।